Hello students, welcome to Suraj Education Group. How are you all? I am Taruna Saini and today we are going to continue our chapter number 8. In our video we will learn about midpoint theorem. Then we will study about converse of midpoint theorem and then we will start exercise 8.2 question 1. So let us proceed beta. Firstly understand what is midpoint theorem. Okay, let us start what is midpoint theorem. So let us have a look. Suppose this is a triangle A, B, C, and we are talking about midpoint. So suppose this is a midpoint and suppose this is a midpoint. D is a midpoint of AB and E is a midpoint of AC. So what the midpoint theorem says beta? Midpoint theorem says that if a line joining the midpoint of the two sides of a triangle has three sides 1, 2 and 3, and if a line joining the two midpoints of the two sides of a triangle is parallel to third side and half of the third side, means आपको given में क्या है, what is given that D and E are the midpoints of AB and AC respectively, and what you have to prove, क्या कहती है midpoint theorem, that DE parallel to BC एंड DE हाफ ऑफ BC, यानी कि जो ये DE है ये पैरेलल है थर्ड साइड के, जो DE दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है और हाफ भी है. सो व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स दैट, हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन. द मिड पॉइंट थ्योरम सेज दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स के अगर आप पॉइंट को ज्वाइन करते हैं इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और ये वाली जो है वो इस BC के हाफ भी होगी, तो ये आपको प्रूफ करना है. सो गिवन अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का क्या नेम ले लिया ABC, E और F क्या ले लिए बेटा, मिड पॉइंट्स ले लिए, किसके AB का मिड पॉइंट E और AC का F. एंड आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो EF है वो किसके पैरेलल है, BC के, और हाफ भी है. तो हम इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये जो लाइन है ये जो लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे. ठीक है, ये हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. थ्रू सी से आप BA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें. ठीक है, और वो यहाँ पर D तक उसे इंक्रीज कर दें. ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन. अब आपको इसमें 3 काम आपको करने पड़ेंगे. मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करने के लिए 3 काम करने पड़ेंगे. फर्स्ट स्टेप में तो आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे. ठीक है, दूसरे स्टेप में आप इसको पैरेललोग्राम दिखाएंगे. ठीक है, और थर्ड स्टेप में हम जो बात प्रूफ करना चाह रहे हैं वो प्रूफ कर देंगे. ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया. अच्छे से इस डायग्राम को आप देखें. ठीक है, अब देखिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो अब आप इसको अंडरस्टैंड करो. क्या AE BE के इक्वल है? यस है. क्यों है? क्योंकि E क्या है, इसका मिड पॉइंट है, और AF किसके इक्वल है, FC के इक्वल है, क्योंकि F भी क्या है, मिड पॉइंट है. ठीक है, अब हमने इसको क्या बना लिया, इसके पैरेलल बना लिया. तो ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. रीज़न क्या रीज़न होगा, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. करेक्ट. ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में कैसे होंगे, यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे. अब एंगल, ये भी एंगल और ये वाली साइड भी आपस में क्या है, इक्वल. तो कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके, ASA. वेरी गुड. अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट. मैंने कहा 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन पूरा होगा मिड पॉइंट थ्योरम का. आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. दोबारा से आप एक बार सीख लें. ठीक है, हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2. 1 इक्वल किसके होगा बेटा, 2 के. रीज़न क्या बता देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ये जो AF है, AF किसके इक्वल होगा, FC के. रीज़न क्या होगा इसका, मिड पॉइंट.
और ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 4 है, 3 किसके इक्वल हो गया? 4 के। क्यों हो गया? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। तो ए एस ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि इसकी ए ई सी डी के इक्वल हो गया? क्यों? सी पी सी टी से। बट अभी आपने देखा कि ए ई तो किसके इक्वल है? ई बी के। क्यों? क्योंकि ई तो मिड पॉइंट है। ए ई इसके भी इक्वल है, ए ई इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? इक्वल। सी डी किसके इक्वल आ गया? बी ई के। लेकिन आपने देखा, हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था कि सी डी तो पैरेलल है बी के। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर इक्वल और वन पेयर पैरेलल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। तो इन दोनों रीजन की वजह से बी सी डी ई क्या हो गया? पैरेललोग्राम। दोबारा से देख लीजिए क्या बताया। पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं। एंगल दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, एंड दिस इज इक्वल बिकॉज एफ इज अ मिड पॉइंट। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। देन ए ई इक्वल सी डी। ए किसके इक्वल आ गया? सी डी के। फिर ए ई किसके इक्वल आ गया? बी ई के। ए ई किसके इक्वल आ गया? बी ई के। ठीक है। अब सी डी किसके इक्वल आ गया? बी ई के। और हमने अभी क्या माना था? सी डी पैरेलल किसके? बी ई के कंस्ट्रक्शन में। तो ये क्या हो गया आपका? ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो, दो काम हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, इसको पैरेललोग्राम दिखा दिया। अब क्या करना है? अब जब पैरेललोग्राम हो गया, जब ये वाला सेगमेंट इसके पैरेलल है, तो क्या हम कह नहीं सकते कि डी ई पैरेलल टू बी सी? क्योंकि जब अपोजिट साइड्स, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है तो दूसरा भी होगा। और डी ई इक्वल हम क्या दिखा सकते हैं? बी सी। अब डी ई पैरेलल बी सी के, तो क्या ई एफ पैरेलल नहीं होगा बी सी के? जब ये पूरा इसके पैरेलल है तो इतना भी तो पैरेलल होगा। ठीक है। और डी ई को क्या लिख सकते हो? ई एफ इक्वल एफ डी था, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे। तो डी ई को हम लिख सकते हैं डबल ऑफ ई एफ। क्या लिख सकते हैं? अभी हमने क्या देखा? डी ई पैरेलल बी सी। और क्या देखा? डी ई इक्वल बी सी। तो डी ई जब पैरेलल है तो ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा। और डी ई को क्या लिख सकते हैं हम? डबल ऑफ ई एफ। तो यहाँ से आपका ई एफ कितना आ गया बेटा? हाफ ऑफ बी सी। यही तो प्रूफ कर रहे थे कि जो लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी कि ई एफ, वो थर्ड साइड के पैरेलल हो और हाफ हो। तो हमने क्या काम किया? पहले हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। हेयर इज द सॉल्यूशन। फर्स्टली हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया और फिर ए ऐसे रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सी पी टी से उनकी फ्रंट की साइड इक्वल हुई। फिर हमने ई बी सी डी को पैरेललोग्राम दिखाया। ये आपका फर्स्ट फेज हो गया कॉन्ग्रुएंसी। ये आपका सेकंड फेज हो गया पैरेललोग्राम। देन हमने उसको हाफ ऑफ थर्ड साइड दिखा दिया। ठीक है। अब इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक मिड पॉइंट तो आपको गिवन है और ये भी गिवन है कि ये इसके पैरेलल है। अब आपको करना क्या? आपको ये बताना है कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है। यानी कि अब की बार आपको पैरेलल लाइन गिवन है और आपको मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है। तो अब देखिए, अब जब ये पैरेलल है तो क्या बी ई डी सी पैरेललोग्राम नहीं होगा? ये वाला पैरेललोग्राम होगा ना, ये वाला पैरेललोग्राम होगा। तो ये वाली साइड इसके क्या होगी? पैरेलल। और क्या होगी? इक्वल। लेकिन ये तो इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई? इक्वल। और ये दोनों आपस में क्या हो गई? इक्वल। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी तो इक्वल हुई। तो वही वापस से काम करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि ए इक्वल सी डी है? अभी हमने सीखा ए इक्वल ई बी इक्वल सी डी। तो ए बी क्या होगा? सी डी के इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यस, क्योंकि पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में भी लिया है। और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, हाँ, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल साइड कौन से क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? ए एस से। बस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में ए एफ इक्वल सी एफ बाई सी पी सी टी। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, क्राइटेरिया ए एस लगाना है। ठीक है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, हमने फिर उस साइड को इक्वल दिखाया। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी दिखाई। इस तरीके से आप नंबरिंग लेकर भी इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको वो थ्योरम याद हो गई, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम नहीं सॉरी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी।
पी क्यू आर एस क्या हो गए आपके मिड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, आपको क्या दिखाना है कि एस आर पैरेलल ए सी, एस आर पैरेलल ए सी और हाफ ऑफ। तो अगर हम ट्रायंगल ए सी डी की बात करें, ट्रायंगल ए सी डी अपर ट्रायंगल की बात करें, तो एस और आर क्या है, अभी इसने बताया कि एस और आर मिड पॉइंट्स है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये बात प्रूफ हो जाती है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, सिंपल सा आंसर, बाय मिड पॉइंट थ्योरम द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी पी इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट, इसीलिए पी क्यू पैरेलल ए सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी आर इज द मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एस आर पैरेलल ए सी, रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब इन दोनों से, इन दोनों की मदद से यहाँ से आप क्या देखते हो, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, एस आर भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या हो गए, इक्वल एंड पैरेलल। अब जब किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। दोबारा से सीख लीजिए, हमने क्या लिया, हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, पहले हमने ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, एस और आर क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गए, मिड पॉइंट हो गए तो एस आर पैरेलल किसके होगा, ए सी के, और एस आर हाफ ऑफ ए सी भी होगा। अब जब नीचे वाला ट्रायंगल लिया तो आपने क्या करना होगा, पी क्यू मिड पॉइंट्स हो गए तो पी क्यू पैरेलल ए सी हो गया और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी भी हो गया। फर्स्ट प्रूफ हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सेकंड के लिए हमने इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों ही हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, एस आर भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, तो ये दोनों फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड ये इक्वल हो गया। और जब ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और जब किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है तो वो पैरेललोग्राम होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।